हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने जनरेट करे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल बहुत ही एक्टिव रहता है और ख़ास करके अभी तो हमारी प्रीमियम जो चैनल है उसको भी हमने फ्री कर रखा है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं जेन्युइनली। इस वजह से हम आपको प्रीमियम सर्विस की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉस और टारगेट देते हैं और कितनी ही बेहतरीन जैकपॉट्स को हम पकड़ लेते हैं। ब्रेकआउट होने से पहले ही हम उस ट्रेंड में घुस जाते हैं ताकि अच्छे से उस ट्रेंड को राइड कर सके। तो ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं अब इंडेक्स में कल कैसी मूवमेंट रह सकती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे शुरू करते हैं बैंक निफ्टी को। सब तो ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पिछला स्विंग है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो डोजी कैंडल ये बन रखा है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न सा बना रखा है मार्केट ने नीचे की ओर। अपने प्रीवियस जो सपोर्ट था उसे तोड़ते हुए काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो चुका था। और हमने आपको कंपोनेंट से भी बताए थे कि जो कुछ भी कंपोनेंट्स हैं वो एग्जैक्ट बेयरिश माहौल में अभी हैं, मार्केट अभी नीचे जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ट्रेडर्स, आज जो सुनने में आया है, जो वो सेबी की जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि वैसे भी हम तो टेक्निकली देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी कोई बॉडी ऐसे कहती है तो फिर मार्केट में पैनिक बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा बबल हो चुका है जो कभी भी फूट सकता है। तो ट्रेडर्स, आप लोग वैसे भी देख रहे होंगे, जो भी पोर्टफोलियो जो बनाते हैं, अगर किसी में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो काफ़ी उनके पोर्टफोलियो अभी रेड में जा रहे होंगे। काफ़ी अभी अगर बहुत नीचे से बाई नहीं करा है तो काफ़ी लॉस हाल फिलहाल में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ट्रेडर्स, वही चीज़ें हैं कि अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाकई अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे थे और सारे ही लगभग वो सपोर्ट को तोड़कर नीचे की ओर अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट काफ़ी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो इससे आप लोग खबरदार रहिएगा। बाकी आप लोग पोजिशनल ट्रेड में अगर कोई भी ऐसा कोई स्मॉल कैप मिड कैप आपका है तो आप हमारी एनालिसिस को देखते रहिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बताते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने आज भी बताया था कि नवीन फ्लोर हुआ, जैसे पीवीआर आइनक्स हुआ, और भी एचएएल, अडानी, इन सबको बता रखा था हमने कि काफ़ी अच्छा फॉल करेगा। बहुत ही बड़ा फॉल आज हमें देखने को मिला। तो इन सब में अगर आप अभी बने हुए हैं तो बिल्कुल एग्जिट कर दीजिएगा क्योंकि बड़ा फॉल आने वाला है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम गेन भी हो रहा है, निगेटिव साइड कैंडल बन रही हैं और यहाँ पे आप 50 मूविंग एवरेज देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मार्केट कल हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। कल हमें एक छोटा कैंडल यहाँ पे बनता हुआ जरूर दिख सकता है क्योंकि जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी पास में है। तो यहाँ पे और वो भी 46,500 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मार्केट कहीं आकर सपोर्ट ले सकता है। और वहीं बात करें अगर निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी ने सबसे बेस्ट परफॉर्म करा है। हम हमेशा कहते हैं कि जो बेस्ट प्राइस एक्शन मूवमेंट जो होती है वो निफ्टी में होता है। काफ़ी ही अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। तो इसमें बड़े जैकपॉट्स आप हमेशा बना सकते हैं अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको इन डेप्थ थोड़ी बहुत है। और चलिए देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कितने ही अच्छे तरीके से 50 मूविंग एवरेज पे आकर सपोर्ट ले चुका है। वॉल्यूम कितना ही बड़ा यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कल यहाँ पे मूवमेंट जो होगी वो एक बुलिश मूवमेंट हल्की सी दिख सकती है। वो एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा आपको कल, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। और प्लस जिन्होंने इस वीक में सेल कर रखा है वो अपने एक्सपायरी के दिन यहाँ पे कुछ कल पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे एक बाइंग आपको दिख सकती है थोड़ी बहुत। तो इन चीज़ों का आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा। कल तुरंत जाते जाते सेलिंग में बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मार्केट ओवरऑल यहाँ पे कल एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे दे सकता है। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिएगा कि कल हमें एक पॉजिटिव मूव मिल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इस वजह से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ लोग करेंगे। तो वही चीज़ है ट्रेडर्स, छोटे टाइम फ्रेम पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो लेवल्स जिन्होंने नोट डाउन किया होगा उसके लिए कितनी बेहतरीन मूवमेंट यहाँ पे मिली होगी। एक हमने यहाँ पे एक मूवमेंट कैप्चर किया था, एग्जैक्ट यहीं पे मार्केट आके सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो जैसे ही सपोर्ट के ब्रेकडाउन, जैसा हम कहते हैं ट्रेडर्स, देखिए जब भी हमारे जोन के पास मार्केट आता है तो हमें यहाँ पे खबरदार हो जाना होता है कि अब मार्केट जो है वो निगेटिव ट्रेंड में था। तो अब यहाँ पे
सपोर्ट ले रहा था तो अब हम पॉजिटिव ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, चाहे यहाँ हैमर बने चाहे कुछ भी बने। अब हमें यहाँ वेट करना होता है, एक जोन फॉर्म होने देना होता है कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है। सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन क्या इस सपोर्ट को ऊपर अपना ट्रेंड को रिवर्स करेगा या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा और अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो उस ट्रेंड के डायरेक्शन में जब हम ट्रेड लेते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा रुका और जैसे ही अपने इस हैमर के लो को तोड़ता है तुरंत एंट्री हमें मिलती है और काफ़ी बड़ा यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिलता है। तो ट्रेडर्स देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करने होते मार्केट में, एक परफेक्ट सिनेरियो का वेट करिए। मार्केट जब एकदम एग्जैक्ट आपके स्ट्रेटजी पे बैठे तभी ट्रेड करिए, फुल क्वांटिटी में करिए जितना आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं, और ज़्यादा ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एक ट्रेड से भी आपका इतना हो सकता है कि शायद आप 50 ट्रेड करके भी आप प्रॉफिट उतना जनरेट ना कर पाएं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी बैंक निफ्टी को भी इस छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिनको हमने बना रखा है। देखिए मार्केट कल यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब ये सपोर्ट जोन है, तो कल अगर इस बीच में कहीं ओपन होता है तो इस सपोर्ट को बिल्कुल ले सकता है मार्केट। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ देर समय बिताने के बाद अपने इस स्विंग लो को तोड़े तब यहाँ पे आप नीचे की ओर एंट्री कर सकते हैं, वो भी प्राइस एक्शन के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। वैसे भी हमने बता रखा है कि निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव बिल्कुल कल आ सकता है, तो इसका खबरदार रहिएगा कि मार्केट में कब हमें सेलिंग की ओर जाना है और कब बाइंग की ओर जाना है। वहीं बात करें अगर कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा बियरिश यहाँ पे दिख रहे हैं, खास करके एसबीआई। जो एसबीआई को हमने पहले भी बताया था आपको कि जो मार्केट को नीचे ले आने के लिए जो लीड कर सकता है वो एसबीआई कर सकता है, एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है। एसबीआई जैसे जैसे नीचे आ रहा है मार्केट भी नीचे आ रहा है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 737.5 का यहाँ पे मान के चलिए। अगर इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ता है मार्केट तो ही फिर नीचे मूवमेंट हो सकती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका मार्केट सपोर्ट ले और फिर यहीं पे थोड़े एक दिन का कैंडल यहाँ पे आपको कोई हैमर वगैरह अगर कोई दिखता है तो फिर हम बाइंग के लिए फिर सोच सकते हैं, नहीं तो अभी तो हम बेयरिश मूड में रहेंगे। बाकी देखते हैं यहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है अपने इस सपोर्ट जोन के पास, फिर ही हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में सेल करना है या फिर यहाँ पे बाई करना है अपने इस सपोर्ट के पास। वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो देखिए हम बार बार से मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई इंटरेस्टिंग कैंडल या कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है, एक जोन फॉर्मेशन है जिसका सपोर्ट मार्केट यहाँ ले सकता है, वही कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपको कहना चाहूँगा कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो काफ़ी इर्रेगुलर यहाँ पे कैंडल्स बना रहे हैं, पैटर्न्स कोई ऐसा बेहतरीन पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसमें अभी हम इंटरेस्ट उतना नहीं ले रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो इसको अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि मूवमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं आने वाली है उसमें। वही बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए अपने इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास अब देखिए जिस दिन भी इस लेवल को तोड़ेगा 1768 के लेवल को, उस दिन ही और उसके एक दो दिनों बाद तक मूवमेंट वन साइडेड अप की एक मूवमेंट हमें जरूर कैप्चर करने को मिलेगी। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, आप इस लेवल को मिस मत करिएगा क्योंकि ये एक जैकपॉट लेवल आपके लिए साबित हो सकता है। तो इस जोन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग अगर चैनल में बने हुए होंगे तो मैं अपडेट करता रहता हूं कि मार्केट में कौन से लेवल कहां पे किस सपोर्ट जोन के पास आ रहा है और कौन सा ट्रेड बन सकता है एक ऑप्शन साइड में। वहीं बात करें एक्सिस बैंक की, देखिए कोटक बैंक वो अपने जोन में है जब तक, तब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है, अपने इस फिर यहाँ पे आगे सपोर्ट ले सकता है। जब तक ऊपर का ब्रेकआउट या फिर नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है वन डायरेक्शनल, तब तक के लिए हम वेट करेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस एसबीआई बैंक पे ही रखना है अभी हाल फिलहाल में। और वहीं बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट अपने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, जिस दिन ऊपर की ओर निकलेगा फिर हमारा मेन यहाँ पे ट्रेड एक्टिव होगा, ट्रिगर होगा अपसाइड के लिए। तब तक के लिए यहाँ पे मार्केट नीचे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट यहाँ पे आ सकता है। वैसे भी ये फ्लैट मूविंग एवरेज जो दिखा रहा है, ये देखिए अब यहाँ फ्लैट हो चुका है थोड़ा, तो अब ये फ्लैट जब भी होने लगे तो समझ जाइए कि मार्केट में क्या है, मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो अब यहाँ पे एक दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल भी आपको बनते हुए दिखेंगे। अब ये इसी जोन में कुछ दिन रहने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लैट फॉर्मेशन जरूर से जारी रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए ट्रेडर्स। बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभु।